हाय एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक कर रहे हैं। मेजरली लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, इसीलिए ये रीज़न है कि मैं ये टॉपिक पिक कर रही हूँ। सो आज का टॉपिक है कि क्या आपको अपनी ITR उस केसेस में भी फाइल करनी है जहाँ पर आपकी इनकम लेस देन 2.5 लाख रुपीज़ है। इट मीन्स कि आपको नील ITR भी फाइल करना कंपलसरी है, या फिर अगर आप नील ITR फाइल करें तो उसका रीज़न क्या है फाइल करने का। तो इस चीज़ को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर किसी भी इंडिविजुअल की एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो उसको ITR फाइल करना कंपलसरी है। इस बात को तो आप बिल्कुल ही कहीं लिख के रख लीजिए कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको ITR फाइल करनी ही करनी है, आप उसे स्किप नहीं कर सकते। अब आपकी यहाँ पे मुझसे क्वेरी हो सकती है कि नेहा, मेरी इनकम 3 लाख रुपये साल की है, जो कि सैलरी है, मेरे को कोई भी टैक्स नहीं देना उस 3 लाख रुपये पे, तो मैं क्यों ITR फाइल करूँ? तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बता चुका है कि 2.5 लाख से ऊपर अगर एनुअल इनकम है तो ITR फाइल करनी कंपलसरी है, और अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर आपसे पेनल्टी ले सकता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। तो ये तो रीज़न था, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको ITR फाइल क्यों करनी है। अब बात आती है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो क्या करा जाए। एक सबसे इंपॉर्टेंट केस मैं ले रही हूँ। मेजर लोगों को 2.5 लाख से नीचे जब उनकी इनकम होती है और टैक्स TDS डिडक्ट हो रहा होता है तो उनको आइडिया नहीं होता कि वो रिफंड भी मिल सकता है। तो अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो आप ITR फाइल करिए, उस रिफंड को क्लेम करिए। अपना पैसा आप क्यों छोड़ रहे हैं सरकार के पास, जब सरकार आपको कह रही है कि आप इस पैसे को ले जाइए, रिफंड को ले जाइए, और साथ में इंटरेस्ट भी देती है आपको सरकार उसके ऊपर। तो इसलिए अगर आपका रिफंड बन रहा है तो ITR फाइल जरूर करिए, रिफंड जरूर क्लेम करिए। सेकंड केस यहाँ पे आता है कि अगर आप ITR फाइल करते हैं ना तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं डिपार्टमेंट के थ्रू बेनिफिट्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बेनिफिट्स की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ जब आप लेट्स से वीज़ा के लिए जाते हैं तो 3 साल की रिटर्न कंपलसरी होती है। और मैं ये बात आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं जहाँ पर वो ये कहते हैं कि कुछ भी करके 3 सालों की रिटर्न भर दीजिए, हमें वीज़ा चाहिए, कैसे भी करिए। और जब हम उसे नहीं कर पाते, क्योंकि ITR U के आने से पहले तक तो ये ऑप्शन ही पॉसिबल नहीं था, तो उन केसेस में लोगों को बहुत दुख होता है कि उनका वीज़ा सिर्फ इस वजह से होल्ड पे है क्योंकि वो 3 सालों की ITR नहीं दे पा रहे हैं। तो ITR फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि अगर आप कल को वीज़ा के लिए जाते हैं, कल को आप लोन के लिए जाते हैं। अगर मैं लोन के लिए बात करूँ ना तो 1 साल के अंदर कम से कम मैं 15 से 20 केस ऐसे मेरे पास आते हैं जहाँ पर लोग लोन लेना चाहते हैं पर उनको नहीं मिल रहा होता क्योंकि उन्होंने अपनी ITR नहीं भरी होती। तो इसलिए ITR जरूर भरिए अगर आपको लोन लेना है तो। अभी अगर हम बात करें तो ITR U आ चुका है, बट ITR U में भी आपको 50% तक की पेनल्टी पे करनी है, तभी उसका फ़ायदा है, और आपका कोई टैक्स होना चाहिए। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर आप पहली ITR फाइल भर देंगे तो आप सोचिए कितने हैवी टैक्स, हैवी पेनल्टी से आप बच जाएंगे। तो ये तो हो गया कि अगर जो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है तो आप उसको यूज़ करिए। आपको वीज़ा चाहिए, आप ITR भरिए, आपको लोन चाहिए, आप ITR भरिए। तो इसलिए ITR हमेशा भरते रहिए। अब हम समझते हैं कि ऐसी क्या कंडीशंस है जिसमें ITR फाइल करना उन लोगों को भी मैंडेटरी है जिनकी नील ITR है, यानी कि 2.5 लाख से रुपये कम है। तो स्क्रीन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला केस, अगर आपकी ग्रॉस टोटल टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो ITR फाइल करनी कंपलसरी है, यानी कि नील के केस में बात कर रही हूँ। आपको यहाँ पर टैक्स तो देना नहीं है बट आपको ITR फाइल करनी है। सेकेंड सिचुएशन, अगर TDS कट चुका है, जो मैंने आपको पहले बताया, तो रिफंड लेना होगा, ITR फाइल करनी होगी। थर्ड, लोन वीज़ा जो मैंने आपको बताया, ये हमने समरी कवर कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा साल की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं ना तो ITR फाइल करना कंपलसरी है। प्रैक्टिकल भी है ये बात। अगर कोई आके मुझे कहता है कि नहीं मैं 10,000 रुपये महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा हूँ और मेरी इनकम 2 लाख रुपए साल की है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप अगर 1,20,000 रुपये साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं और आप बस 2 लाख रुपये साल का कमा रहे हैं तो बस क्या 80,000 रुपये में घर चला रहे हैं? दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वन हैज स्पेंड ₹2 लाख और मोर ऑन फॉरेन ट्रेवल, इन दैट केस ऑल्सो ITR फाइल करना कंपलसरी है। अगर किसी का एसेट आउटसाइड इंडिया है तो भी ITR फाइल करना कंपलसरी, और उस डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स, डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स को भी करना कंपलसरी है। सो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।